यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, ये हमारा फंक्शन दे रखा है मॉड ऑफ एक्स प्लस कितना 3 यूज करोगे इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू कितना -3, एफ एक्स इक्वल टू कितना करोगे -2x करोगे इफ एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन कितना 3 पर। फिर फंक्शन कितना यूज करना है 6x + 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 पर। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे परेशान हो रहे हैं, किसके लिए मॉड आ रहा है कि उसको हम कैसे ओपन करें। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, उसको करते हैं हम लोग। हाँ, तो बच्चों क्या है, इसमें हम लोग केस बना रहे हैं। देखो केस कैसे बन रहे हैं कि x की वैल्यू -3 से क्या है, छोटी है या उसके बराबर है ना। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3 और 3 से के बीच में है, और हमारे पास क्या है, x की वैल्यू या तो 3 से बड़ी है या 3 के क्या है, बराबर है। ठीक, अब ये कैसे बनाया जाए, तो देखो हम लोग इस तरह से कर लेते हैं ये। ठीक है, ड्रॉ किया हम लोगों ने, मान लो ये नंबर लाइन हो गई, ये नंबर लाइन बना लो। तो एक क्या है -3 है और क्या है +3 है। तो मान लिया -3 इधर है ना, +3 इधर है। ठीक है, तो हम कैसे चेक करना है, एक तो चेक करना है जब x की वैल्यू क्या है लेस देन -3, तो लेस देन -3 का मतलब आप इधर आ गए। ठीक है, तो इधर पे हमें फंक्शन क्या लेना है, मॉड ऑफ x + 3। कितना है फंक्शन, क्या लोगे, मॉड ऑफ x + 3। ठीक, तो एक चीज थोड़ी सी क्लियरिटी करो यहाँ पर कि मॉड ऑफ x है ना, किसमें, दो में, या तो +x में या -x में ओपन होगा। प्लस में x में कब होता है, ये +x कब होता है, व्हेन x इज क्या होता है, ग्रेटर देन कितना होता है 0, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0। यही मॉड ऑफ x माइनस में कैसे ओपन होता है, जब x इज लेस देन कितना होता है हमारे पास 0। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू लेस देन -3 से छोटी है, तो फंक्शन हम क्या लेंगे, मॉड x + 3 लेंगे, यानी हम मॉड फंक्शन क्या लेंगे, f(x = मॉड ऑफ x + कितना 3। अब देखो हो क्या रहा है, तो यहाँ पर ये मॉड कैसे हटेगा, क्या है, -3 से छोटी। अब कहता है जब मॉड ऑफ x हमारे पास माइनस में कब ओपन होता है, -x में, जब x की वैल्यू 0 से कम है। तो 0 से कम में हमेशा, तो 0 से कम का मतलब -3 से भी कम में क्या होगा, वो 0 से कम ही होगी, तो मॉड किसमें खुलेगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा फंक्शन -x + 3, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 माइनस कितना x सॉल्व करने के लिए। ओके, तो आप क्या कर रहे हो कि -3 से फंक्शन हम क्या लेस देन पे क्या यूज करेंगे, 3 माइनस कितना x, ये आपके करने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक, अब हमारे पास क्या है, -3 और 3 के बीच में, -3 और 3 के बीच में फंक्शन आप क्या लोगे, -2x। तो यहाँ पर फंक्शन जब आप चेक करोगे ना, तो ये क्या होगा, -2x से कितना लोगे, f(x = कितना लोगे, -2x। अब क्या कह रहा है, 3 से ज्यादा पे कितने लोगे, 3 से ज्यादा पे ये है कितना लोगे, 6x + 3, 6x, f(x = कितना, 6x + 3। ठीक है, और x = -3 पे भी कितना लोगे, मॉड x प्लस कितना लोगे, 3 लोगे। कितना लोगे, मॉड x प्लस कितना 3, x = कितना -3 पे। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा हमारे पास, 3 माइनस कितना होगा, x ही होगा। ठीक है, इसी तरह x = 3 पे कितना लोगे, x = 3 पे कितना होगा, 6x प्लस कितना लोगे, 2। ठीक है, इतनी चीजें हमको चेक करनी पड़ेंगी। ये है व्हेन x इज लेस देन कितना, -3, यहाँ पर x इज क्या है, ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन कितना हमारे पास 3, यहाँ पर क्या है, x इज ग्रेटर देन कितना है, ग्रेटर देन कितना है 3। ठीक, अब केस बनाते हैं। तो केस हमारे पास क्या बन रहे हैं, अब केस बनाते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर कितना 1, या केस नंबर फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, व्हेन x इज कितना हमारे पास, लेस देन कितना है, -3, x इज कितना, लेस देन कितना, -3। अब लेस देन का मतलब क्या होता है, लेस देन -3 का मतलब क्या होता है, -3 से कोई भी छोटा नंबर होगा। अब कौन सा होगा ना, सबके लिए थोड़ी चेक कर सकते, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट उससे छोटा कोई भी नंबर क्या है, c है मान लेते हैं। ठीक है, अब हमने कहा लेट, यानी कि माना x = कितना हमारे पास c बिलोंग्स टू कितना r, कोई भी रियल नंबर है। अब लेस देन पे क्या चेक करोगे, LHL लिमिट, LHL लिमिट हमने चेक की। LHL लिमिट क्या होगी हमारे पास, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू कितना, c माइनस। ठीक है, कौन सही, तो कितना हो जाएगा fx। ठीक है, fx हो जाएगा। ठीक, अब c से कम पे, c है जस्ट कम पे कितना हो जाएगा, 3 - x हो जाएगा। आपने कहा लिमिट कितना हो जाएगा, x टेंड्स टू कितना हो जाएगा, c माइनस fx से क्या यूज करोगे, 3 - x, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करो डायरेक्ट, लिमिट कितना करोगे, h टेंड्स टू 0, 3 माइनस, जहाँ जाए से वहाँ क्या कर दो, c माइनस कितना कर दो, h कर दो।
ठीक है। तो लिमिट कितना हो गया, h टेंड्स टू कितना हो गया 0, अब ये हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस कितना हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करोगे, टेकिंग लिमिट किया आपने, टेकिंग लिमिट करने से क्या हुआ, जहाँ जहाँ h है वो कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 कर दिया, तो हमारे पास LHL लिमिट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 प्लस कितना हो जाएगा h, ये LHL लिमिट आ गई, ठीक है। उसके बाद RHL लिमिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, RHL लिमिट, ठीक। तो RHL लिमिट कितनी हो जाएगी, RHL लिमिट के लिए हम इधर कर लेते हैं RHL लिमिट। तो RHL लिमिट क्या होगी हमारे पास, c से जस्ट बड़ा, तो c से जस्ट बड़ा यहाँ, तो फंक्शन क्या होगा 3 माइनस एक्स ही होगा। तो आपने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखा, c प्लस लिखा, fx लिखा, फंक्शन लिखा, लिमिट x टेंड्स टू कितना c प्लस पे फंक्शन कितना है 3 माइनस एक्स ही है, 3 माइनस एक्स कर दिया, 3 माइनस कितना कर दिया x, 3 माइनस एक्स हो गया। अब आप करोगे लिमिट h टेंड्स टू कितना कर दो 0, 3 माइनस c प्लस कितना कर दो h, c प्लस कितना कर दो h, c प्लस। बच्चे एक छोटी सी गलती हो गई, टेकिंग लिमिट करोगे तो h टेंड्स टू क्या होगा 0 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा c, 3 माइनस कितना हो जाएगा c, ओके ठीक। अब आगे करते हैं, अब ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0, 3 माइनस c माइनस कितना हो जाएगा h हो जाएगा। फिर क्या करोगे, टेकिंग लिमिट किया, टेकिंग लिमिट करोगे h 0 हो जाएगा 3 माइनस c, तो ये हमारे पास क्या होगी RHL लिमिट हो गई, कितनी होगी 3 माइनस कितना हो गया c। तो हम कहेंगे एट व्हेन x इज कितना लेस देन कितना हमारे पास -3 है, तो वहाँ पर LHL लिमिट इज इक्वल टू कितना RHL लिमिट, ठीक है यार RHL लिमिट। तो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, संतत होगा, यानी कि कॉन्टिन्यूस। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस कर दिया, या हिंदी में लिख दिया फलन क्या है, संतत है, ओके संतत है। तो यहाँ पे संतत मिल गया। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, x इक्वल टू कितना -3 पर। अब हम क्या ले रहे हैं, केस नंबर क्या ले रहे हैं, सेकंड ले रहे हैं। केस 2 क्या हो सकता है, हमने लिखा केस नंबर कितना सेकंड ये हो जाएगा आपका कितना, व्हेन x इज इक्वल टू कितना -3, x इज इक्वल टू कितना -3। तो हमने कहा x इज इक्वल टू कितना -3 पे क्या होगा केस, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -3 एक नंबर है, परफेक्ट नंबर है, तो आप क्या करोगे, इसी से लेस देन इसी से भी क्या ले लो, ग्रेटर देन लेते हैं, चेक कर लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, LHL लिमिट, क्या करेंगे LHL लिमिट, ठीक है। तो LHL लिमिट के लिए क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 और यहाँ क्या लगा दोगे माइनस, और क्या लिख दोगे fx, क्या लिख दोगे fx लिख दोगे, ओके। तो आप fx कितना लोगे, -3 से जस्ट छोटा, तो -3 तो ये है, इससे जस्ट छोटा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या लोगे आप, 3 माइनस क्या लोगे x लोगे, तो आप यहाँ सीधे इतना रख देना, लिमिट x टेंड्स टू कितना -3 माइनस fx कितना लोगे आप, 3 माइनस कितना लोगे x लोगे, ओके ये ले लिया। अब इसके बाद आप चेक कर लो, लिमिट कितना लिखोगे यहाँ पे, h टेंड्स टू कितना लिखोगे 0, 3 माइनस यहाँ पे क्या करोगे x ये कितना लोगे यहाँ पे c माइनस ना, c नहीं, यहाँ पे 3 माइनस, और यहाँ क्या लोगे -3 माइनस h, -3 माइनस h, फिर ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0, 3 माइनस माइनस प्लस, और प्लस कितना हो जाएगा h। तो हमारे लिखेंगे टेकिंग लिमिट करोगे, h 0 हो गया, 3 कितना हो जाएगा 6, तो हम हमारे पास LHL लिमिट कितनी आ गई, इसकी कितनी आ गई 6 आ गई, ओके। अब इसी के हम क्या निकाल लें, RHL लिमिट निकाल लें। तो RHL लिमिट क्या होगी हमारे पास, RHL लिमिट में आप क्या ले सकते हो, लिमिट क्या लिखोगे, x टेंड्स टू कितना लिखोगे -3, और क्या लिखोगे प्लस, और ये कितना हो जाएगा fx, कितना हो जाएगा fx हो जाएगा। तो हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा -3 प्लस, तो -3 से जस्ट बड़े में, तो -3 है, इससे जस्ट बड़े में फंक्शन क्या लोगे आप, -2x लोगे, माइनस कितना लोगे 2x, समझ में आया, क्या लोगे जस्ट बड़े में यहाँ आ गए ना, तो ये फंक्शन क्या है हमारे पास -2x से यहाँ लिखा है, व्हेन x इज कितना ग्रेटर देन -3, तो फंक्शन क्या लोगे -2x, तो यहाँ क्या लोगे माइनस कितना लोगे 2x, ठीक है। अब क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखोगे, सॉरी h टेंड्स टू कितना लिखोगे 0, h टेंड्स टू कितना लिखोगे 0, अब कितना -2, अब x की जगह लिखोगे -3 प्लस कितना h, तो ये कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू कितना हो गया 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई करने पे 3 2 6, माइनस कितना हो जाएगा 2h। टेकिंग लिमिट करोगे, टेकिंग लिमिट किया, तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 6, तो RHL लिमिट भी कितनी आ गई 6। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2 पर, सॉरी x इज इक्वल टू कितना -3,
एट एक्स इक्वल टू -3 या एक्स इक्वल टू -3 पर क्या हुआ, LHL लिमिट 6 है, RHL लिमिट भी कितना हमारे पास 6, LHL लिमिट कितना इक्वल टू कितना हो गया RHL लिमिट, सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज क्या है हमारे पास, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, या हमने लिख दिया फलन क्या है संतत, फलन क्या है संतत, ठीक। तो केसों पे हमको क्या मिल गया, संतत मिल गया, ठीक है। अब हाँ बच्चों, अभी क्या है कि केस काफ़ी हो जाते हैं तो बोर्ड में जगह नहीं हो पाती है। आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके अगले जो केस है मैं वापस फिर से बताता हूँ उसका, ठीक है, ओके। हाँ बच्चों, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे केस नंबर कौन सा, थर्ड। अब केस नंबर थर्ड क्या बन रहा है हमारे पास, देखो अब हमारे पास क्या -3 से लेकर के चेक कर लिया, -3 के -3 पे चेक कर लिया हम लोगों ने। और हमारे पास क्या है, हाँ, -3 से लेस देन पे भी चेक कर लिया, ग्रेटर देन पे भी चेक कर लिया, और हमारे पास -3 पे भी चेक कर लिया ना। तो अब हम लोग क्या चेक करेंगे, केस हमारे पास क्या है, ये क्या है कि x की वैल्यू जो है -3 से क्या है ग्रेटर है और 3 से क्या है लेस देन है, इस पे चेक करते हैं, ठीक। तो केस हमारे पास लिख लेते हैं केस को, केस क्या है हमारे पास, केस थर्ड ये है। तो हमारे पास क्या है, x इज क्या है हमारे पास ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन कितना है 3, ठीक है। इसके बीच का कोई केस लेते हैं, तो हम लोग क्या कर देते हैं, लेट कोई भी एक नंबर मान लेते हैं c, मान लो c यहाँ पर है, तो हमने कहा लेट x इक्वल टू कितना कर लिया हमने c, है ना, c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ये कर लिया। तो हम इस पे चेक करते हैं, तो हमने कहा LHL लिमिट, तो LHL लिमिट क्या हो जाएगी, LHL लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू कितने हो जाएगी c माइनस, और क्या लिख दिया यहाँ पे fx लिख दिया, ठीक है। fx क्या है, x की वैल्यू जब -3 से छोटी -3 से बड़ी है और 3 से क्या है कम, तो fx कितना यूज कर रहा है -2x, यानी fx कितना -2x। तो हमने कहा लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा c माइनस के fx क्या हो जाएगा -2x हो गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, लिमिट कितना करेंगे, h टेंड्स टू कितना करेंगे 0 -2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा c माइनस कितना हो जाएगा h, c माइनस कितना हो जाएगा h, c माइनस कितना हो जाएगा h हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू कितना हो गया 0 -2c और प्लस कितना हो जाएगा 2h, प्लस कितना हो जाएगा 2h। तो हमने क्या टेकिंग लिमिट का मतलब जहाँ h है वो 0, तो कितना बचा -2c, माइनस कितना हो जाएगा 2c, ये क्या आ गई हमारे पास LHL लिमिट आ गई, क्या आ गई LHL लिमिट। अब इसी पे हम क्या कर लें, RHL लिमिट चेक कर लें। तो RHL लिमिट लेने के लिए हम क्या करेंगे, इधर पे करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास RHL लिमिट, ठीक है। तो RHL लिमिट क्या होगी, RHL लिमिट होगी हमारे पास कितना, लिमिट x टू कितना करेंगे c प्लस क्या लिखेंगे fx। अब c प्लस पे, c तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ले रहे हैं, तो c प्लस जस्ट बढ़ेंगे तो भी फंक्शन हमारे पास कितना होगा -2x ही होगा। तो हमने कहा लिमिट x टू कितना हो जाएगा हमारे पास c प्लस पे फंक्शन कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 2x। हमने कहा लिमिट x टू कितना करो 0 -2x के कितना होगा c प्लस कितना हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टू कितना हो जाएगा 0 -2c प्लस कितना माइनस कितना हो जाएगा 2h, -2h हो गया। टेकिंग लिमिट कर देते हैं, टेकिंग लिमिट, तो जहाँ जहाँ h है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 कर दिया हमने, ये 0 हो गया, कितना हो जाएगा 2c। तो हमारे पास RHL लिमिट भी क्या हो गई हमारे पास कितना हो गया 2c, माइनस की कितना हो जाएगा 2c। तो क्या हो रहा है बेटा, इसके बीच में जो व्हेन x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन कितना 3, तो LHL लिमिट और RHL लिमिट क्या आ गई इक्वल हो गई, फंक्शन इज कंटीन्यूअस, आप लिख देना है इसको। LHL इक्वल टू कितना हो जाएगा RHL, तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटीन्यूअस हो जाएगा, कंटीन्यूअस, या मैं कहूँगा फलन क्या है संतत है, ओके। यहाँ की समझ में आ गई होगी। अब हम लोग केस नंबर किस में आएंगे, फोर्थ में। अब केस नंबर फोर्थ क्या है कि x इज क्या है इक्वल टू कितना 3, है ना, x इक्वल टू 3 पे चेक कर लेते हैं, केस नंबर 4, ठीक है, हो जाएगा इसमें। तो हमारे पास कितना है, केस नंबर 4 हमारे पास क्या है, केस नंबर 4, तो मैंने कहा केस नंबर 4 केस क्या है हमारे व्हेन x इज क्या है हमारे पास इक्वल टू कितना है 3, x इज इक्वल टू कितना 3, x इज इक्वल टू कितना हमारे पास 3 पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 पे चेक करते हो, x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या लोगे, ध्यान देना, x इक्वल टू 3 पे फंक्शन लोगे 6x प्लस कितना लोगे 2 लोगे, ओके। ये विशेष ध्यान रखना, x इक्वल टू 3 पर कितना फंक्शन कितना है x प्लस 2। अब यहाँ c लेने का कोई मतलब ही नहीं है, एक पर्टिकुलर नंबर है 3, तो 3 पे LHL और RHL चेक कर लेते हैं। तो LHL लिमिट क्या होगी इसकी, हमने कहा LHL लिमिट
LHL लिमिट होगी लिमिट x टेंड टू कितना करोगे 3 माइनस क्या लिखोगे fx, तो हमारे पास लिमिट x टेंड टू 3 माइनस, ठीक है 3 से जस्ट छोटे पे क्या है हमारे पास 3 से जस्ट छोटे पे यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पर इसमें फंक्शन क्या है माइनस कितना है 2x, ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 2x, ठीक तो आप क्या करते हो लिमिट h टेंड टू कितना करते हो 0 और ये हो गया -2 और x की क्या हो जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है 3 माइनस h हो गया, तो ये कितना हो गया लिमिट h टेंड टू कितना हो गया 0 और 3 गुना कितना 6 प्लस कितना हो जाएगा 2h, 6 प्लस कितना हो गया 2h हो गया। आप यहाँ पे आप क्या करो टेकिंग लिमिट कर दो, टेकिंग लिमिट करोगे तो ये कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास कितना बचेगा -6, कितना बचेगा -6, ये क्या आ गया हमारे पास LHL लिमिट आ गई, ठीक है RHL लिमिट क्या चेक कर लेते हैं यार, LHL लिमिट हो गई, RHL लिमिट क्या होगी, RHL लिमिट होगी हमारे पास क्या लिमिट होगी x टेंड टू कितना होगा 3 प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या लिखोगे fx, ठीक है तो लिमिट x टेंड टू 3 प्लस पे फंक्शन क्या होगा 3 से जस्ट बड़े में, तो 3 से जस्ट बड़े में आप कहाँ पहुंच गए, यहाँ फंक्शन क्या होगा 6x प्लस 3, तो हमने क्या लिया 6x प्लस कितना ले लिया 3 ले लिया, हमने लिखा लिमिट x टेंड टू 0 6 और यहाँ हो जाएगा x लिखा 3 प्लस h प्लस कितना होगा 3, तो ये हो गया लिमिट x टेंड टू कितना हो गया 0 6 के 18 प्लस 6h प्लस कितना हो जाएगा 3, ठीक है टेकिंग लिमिट कर दो, टेकिंग लिमिट करोगे तो ये 0 हो जाएगा 18 3 कितना हो जाएगा 21, तो कितना आया 21 RHL कितना हो गया हमारे पास 21 आ गया, कितना आ गया 21 यानी 21 आ गया, ठीक तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 पर हमने लिखा एट x 3 LHL लिमिट, ये RHL लिमिट है, LHL लिमिट कितनी -6 और RHL लिमिट कितने 21 इज नॉट इक्वल टू कितना RHL लिमिट, तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, फंक्शन इज क्या डिसकंटीन्यूअस या कहेंगे फलन क्या है संतत नहीं या असंतत, क्या कह देंगे असंतत या लिखें संतत नहीं, ओके। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है 3 से ग्रेटर देन पे आप यहीं पे चेक कर सकते हो, 3 से ग्रेटर देन पे अगर समझाओगे मैं समझाओ देखिए, तो 3 से ग्रेटर पे है ना, तो 3 से ग्रेटर पे हमारे पास कितनी हो जाएगी कितना हो जाएगा, हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ केस जो हमारे पास एक और बन सकता है फिफ्थ, क्या फिफ्थ है x इज ग्रेटर देन कितना 3, अब x इज ग्रेटर देन 3 पे आप चेक कर लो कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे एक केस और बना लेते हैं, हमने लिखा व्हेन x इज कितना लिख दिया ग्रेटर देन कितना लिख दिया 3, तो x इज ग्रेटर देन 3 पर फंक्शन कितना है 3 ये है, बड़े पे हम फंक्शन क्या लेंगे 6x प्लस कितना लेंगे 3, तो आप LHL लिमिट निकाल लो, LHL लिमिट ग्रेटर देन 3 का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो मान लो c यहाँ पर है ना, कोई भी c हो सकता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट कितना माना x इक्वल टू कितना c बिलोंग्स टू कितना हो गया r, बिलोंग्स टू कितना हो गया r, ठीक तो हमने इसकी LHL लिमिट निकाली, LHL लिमिट निकालने के लिए आप क्या कर लो ऐसे कर लो, LHL लिमिट लिखा, ठीक LHL लिमिट क्या होगी लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखोगे c माइनस और क्या लिखोगे fx लिखा, तो हमने कहा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस पे fx क्या होगा c माइनस जस्ट इसके छोटा, यही तो होगा 6x प्लस कितना होगा 3, 6x प्लस कितना होगा 3 होगा, तो हमने कहा लिमिट h टेंड्स टू 0 अब 6 इंटू कितना हो जाएगा c माइनस h प्लस कितना हो जाएगा 3, तो आप क्या कर सकते हो टेकिंग लिमिट सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करो पहले, लिमिट h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0 6c माइनस कितना हो जाएगा 6h प्लस कितना हो गया 3, ठीक है फिर आप कर दो टेकिंग लिमिट करोगे तो ये 0 हो गया 6c माइनस 3 6c प्लस 3 ये हो गया, तो ये कौन सी लिमिट आ गई LHL लिमिट आ गई, LHL लिमिट, ठीक अब हम लोग कौन सी लिमिट निकाल रहे हैं RHL, क्या निकाल रहे हैं RHL लिमिट क्या हो जाएगी लिमिट x इनटू क्या करोगे c प्लस fx, अब c प्लस में क्या है c से जस्ट बड़े हुए फंक्शन यही है 6x प्लस 3, तो आप लिखोगे लिमिट x इनटू c प्लस पे भी फंक्शन कितना है 6x प्लस कितना है 3, 6x प्लस कितना लिया 3, अब लिखा लिमिट h इनटू 0 तो कितना होगा c जहाँ x है वहाँ पे दो c प्लस कितना h प्लस कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा लिमिट h इनटू कितना हो जाएगा 0 6c प्लस 6h प्लस कितना हो जाएगा 3, टेकिंग लिमिट करोगे तो ये 0 हो गया 6c प्लस कितना हो जाएगा 3, तो ये क्या हो गया हमारे पास RHL लिमिट, तो क्या हम दिख रहा है हमें दिख रहा है कि एट x इज ग्रेटर देन 3 पर x इज ग्रेटर देन कितना 3 पर LHL लिमिट इज इक्वल टू कितना RHL लिमिट, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन
फंक्शन इज क्या कॉन्टिन्यूअस, इस क्या है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, या मैं कहूँगा फलन क्या है संतर, फलन क्या है संतर। ठीक है, तो जो क्या क्लियरिटी समझ में आई, क्लियरिटी ये समझ में आई कि जब क्वेश्चन ऊपर कह रहा था डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालो, ठीक है, तो आपको क्या मिला, हमको यहाँ पे दिखा था माइनस से लेस देन पे भी कॉन्टिन्यूअस है, -3 पे भी x इक्वल टू -3 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, और -x व्हेन x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3 इस पे भी कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो हमें कहाँ पर x इक्वल टू 3 पर क्या मिला, LHL लिमिट इज नॉट इक्वल टू कितना RHL लिमिट, तो हम कहेंगे x इक्वल टू 3 पर फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है, ये x इक्वल टू 3 हमारे क्या हो गया, उसका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो गया। ठीक, और फिर उसका ग्रेटर देन पे भी चेक किया तो हमें क्या मिला आपको कॉन्टिन्यूअस, क्या कॉन्टिन्यूअस, दिस इज आंसर। ठीक है, ठीक, अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ी क्लियरिटी हो गई होगी। ठीक, एक आध क्वेश्चन और करता हूँ। ठीक।